नमस्कार। तो बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली आज मैं आपको टूर कराऊंगा फीफा एआईएफएफ टैलेंट एकेडमी का और उड़ीसा फुटबॉल एकेडमी का, क्योंकि दोनों एकेडमी एक ही जगह पर चलेगी। और पहले के वीडियो में मैं आपको उड़ीसा की अदर जो दो एकेडमीज बनी थी 90 करोड़ के प्रोजेक्ट के अंडर में, उन एकेडमीज का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको पहले के वीडियो में दिखा चुका हूं। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है और कमेंट सेक्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको भी अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं फीफा एआईएफएफ टैलेंट एकेडमी, जहां से इंडिया का फुटबॉल फ्यूचर तैयार होगा। तो फाइनली हम आ चुके हैं जो मेन लास्ट एकेडमी, उड़ीसा फुटबॉल एकेडमी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी स्पेस दिखा है, यहाँ पर ग्राउंड्स भी दो है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करवा देता हूँ कि ये एकेडमी कैसी बनाई गई है। और सबसे पहले यहाँ पर एक इक्विपमेंट स्टोर है जो खुला तो नहीं है, तो अभी ये तो बंद है। आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार जो है फोटो लगी हुई है, जो उड़ीसा एफसी ने सुपर कप जीता था, जो आपने देखा ही होगा, तो वो लगा हुआ है। इधर एक शायद हॉल है, और यहाँ पर हमारे नंदा कुमार की फोटो लगी हुई है। यहाँ पर हमारे लेजेंडरी द बाईचुंग भूटिया, उनकी फोटो है। देन इधर आप आते हैं तो रेफरी रूम है, सेम जो आपने दूसरी एकेडमीज में देखा था। और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और कुछ काम भी चल ही रहा था ऑलमोस्ट। तो ये रूम भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर रेफरीज जो है अपना कुछ भी प्लान कर सकते, बातें कर सकते, डिस्कस कर सकते हैं। देन यहाँ पर एक और रूम है, कोच रूम भी सेम। और आप एक और चीज़ ये भी देखिए कि यहाँ पर जो है लेजेंडरी डिएगो मैराडोना की फ़ोटो लगी है, तो एक वाइब अच्छी वाली आती है। तो चलिए, ये रूम भी काफ़ी अच्छा है, डिसेंट सा, और एसी सब लगा हुआ है। तो टेक्नोलॉजी या मॉडर्न सुविधाओं की बिल्कुल कोई कमी है नहीं। अब इसके बाद हम लास्ट रूम की ओर बढ़ते हैं, जो यहाँ पर इस फ्लोर पे लास्ट है, प्लेयर्स चेंजिंग रूम। अब देख सकते हैं चेंजिंग रूम काफ़ी अच्छा है। अभी तो खाली है क्योंकि शायद अभी यूज़ में नहीं है, तो काफ़ी अच्छा चेंजिंग रूम है। और मैं बैठ के भी देख लेता हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये चेंजिंग रूम है यहाँ का। यहाँ पर कुछ अच्छा लिखा हुआ है, स्ट्रेटजी, हार्ड वर्क, एनर्जी, प्रोग्रेस, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ का इधर का टॉयलेट तो ऑब्वियसली टॉयलेट यहाँ का अच्छा ही है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाने वाला हूँ, वो है कि ये आपने देखा अभी रिसेंट में मनवीर सिंह ने जो है हमारी टीम के लिए गोल किया, तो उनकी फोटो यहाँ पर लगी हुई है। और इस एकेडमी की एक और बात बता दूँ कि ये एकेडमी जो है एआईएफ, क्योंकि आपको यहाँ पर एआईएफ फीफा एकेडमी का यहाँ पे बोर्ड देखा है, तो मैं आपको ये बता दूँ कि भाई ये जो एकेडमी यहाँ पर उड़ीसा की एकेडमी और एआईएफ की जो एकेडमी बनी फीफा एकेडमी, वो दोनों साथ में चल रही है। ठीक है, तो मैंने आपको ये वाला साइड दिखा दिया। अब मैं आपको इसका दूसरा साइड, मतलब राइट विंग जो है, लेफ्ट विंग मैंने आपको दिखा दी है, आपको राइट विंग भी दिखा देता हूँ कि उधर क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। तो इधर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनी हुई हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ फोटोज़ लगी। सबसे पहले हमारे लेजेंडरी सुनील छेत्री की फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है। देन लियोनेल मेसी की फ़ोटो लगी हुई है। देन आगे चलेंगे तो यहाँ पर काफ़ी फ़ोटोज़ लगी हुई है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें ऐड करी है। ये प्यारी जो यहाँ पर उड़ीसा की लोकल फुटबॉलर है। देन हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एविएरो। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक रूम आया है, जिम लिखा हुआ है, तो ये शायद अभी बनने वाला है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बनेगा, मतलब काफ़ी वही सेम जो है सारे जिम एक साथ बनेंगे। अभी जिम की स्पेस खाली हर आपको एकेडमी में दिखेगी, लेकिन जिम बने नहीं है। तो जिम यहाँ पे बनेंगे और बहुत ही वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ वाले जिम बनने वाले हैं। तो ये मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं। देन अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं नेमार की फोटो यहाँ पर लगी हुई है। देन हमारे द वॉल ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम गुरप्रीत संधू की फोटो यहाँ पर लगी हुई है। देन आगे चलेंगे तो एक और हमारी जो लोकल उड़ीसा की फुटबॉलर है मनीषा पन्ना, जो कि यहाँ पर मोटिवेट कर रही है यहाँ के प्लेयर्स को। देन मीडिया एंड कॉन्फ्रेंस रूम यहाँ पर आएगा, जहाँ पर ही यही वो रूम है जहाँ पर द आइकॉनिक आर्सन वेंगर आए थे और यहाँ बैठे थे, यहाँ पर उनका वो बना था। तो ये जो है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो एकेडमी है, यही एकेडमी एआईएफएफ फीफा टैलेंट एकेडमी भी है यही। तो ये जो रूम है यहाँ पर एक मीडिया वाला, कभी कुछ कॉन्फ्रेंस होना हो, जैसी चीज़ें हो, या प्लेयर्स के साथ कुछ बड़ा डिस्कशन हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। काफ़ी बड़ा रूम है, और आप देख सकते हैं एसी वगैरह तो सब जगह आपको दिखेगी, कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद हम चलेंगे, यहाँ पर एक बैनर आपको जो है एआईएफ टैलेंट एकेडमी का बैनर यहाँ पे लगा हुआ है। इधर इलेक्ट्रिकल रूम है, तो उससे हमको भी मतलब है नहीं। यहाँ पे कोच रूम है एक और, जो आप देख सकते हैं। आपको मतलब
इतना सही बिल्ड किया हुआ है कि आपको कोच रूम, रेफरी रूम हर जगह आपको देखने को मिलने वाले, कोई दिक्कत की बात है। तो यही है जो कई, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, यू कैन लर्न फ्रॉम उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पर एक टॉयलेट है। देन अगेन हमारे लेजेंडरी सुनील छेत्री की फोटो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है एक और। देन यहाँ पर एक प्लेयर्स चेंजिंग रूम है जिसको हम देख लेते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर प्लेयर्स अभी ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तो शायद उनके यहाँ पर सामान पड़े हुए हैं। और यहाँ पर हर जगह कुछ ना कुछ अच्छा लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर टारगेट, टीम, मोटिवेशन, परफॉर्म, कंसिस्टेंसी, तो लिखा भी कुछ अच्छा हुआ है। तो मतलब काफ़ी अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर एक वाइब बहुत अच्छी आ रही है एज अ प्लेयर, अगर आप देखें ना तो बहुत अच्छी वाइब यहाँ पर आ रही है। तो ये हो गया यहाँ का, ये सेक्शन हो गया। अब मैं आपको जो एकेडमी सेक्शन है जो ऊपर है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो चलिए मैं आपको उधर लेके चलता हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, क्योंकि वहाँ पर जो है एकेडमी वाला जो सेटअप कुछ वो ऊपर भी है, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। तो अब मैं आपको उड़ीसा फुटबॉल एकेडमी का जो सेटअप है, कैसे यहाँ पे प्लेयर्स रहते हैं, खाते हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे सुविधाएं उनको दी जा रही है, क्योंकि रेसिडेंशियल है, तो वो सब चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे यहाँ पर किधर क्या है वो सब चीज़ें लगी हुई है। तो हम एक तरफ से जो है सब चीज़ें चालू करते हैं। तो सबसे पहले इधर तो एक टॉयलेट है, अब टॉयलेट दिखाने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर हमारे लेजेंडरी बाईचुंग भूटिया प्लेयर्स को मोटिवेट करते हुए। तो यहाँ पर डाइनिंग हॉल है सबसे पहले। तो डाइनिंग हॉल आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर यहाँ पर खाने के लिए जो है वो बना हुआ है, कैसे यहाँ पे प्लेयर्स बैठकर, यहाँ पे मैं आपको स्पेस थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो काफ़ी यहाँ पर है ना, सारे प्लेयर्स एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखिए कितना साफ़ सुथरा और एक अच्छी प्लेस है ना। यहाँ पर खाना खाने का प्लेयर्स को भी अच्छा लगेगा खाना खाने में। तो और कलर भी अच्छा लग रहा है, जो थोड़ा सा ब्लू सा कलर है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। चलो इसके बाद यहाँ पर एक फ़ोटो यहाँ पर मनीषा पन्ना की लगी हुई है। तो यहाँ पर एक फिजियो रूम है, तो अगर किसी प्लेयर को कुछ होता है तो यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर बेड लगे हुए हैं, तो यहाँ पर उसका जो भी है ट्रीटमेंट वगैरह वो देखा जा सकता है। देन यहाँ पर हमारे एक बहुत ही अच्छे हमारे रॉबिन भाई की फ़ोटो लगी, रॉबिन सिंह की, जो भारतीय फुटबॉल टीम के लिए खेल चुके हैं। देन यहाँ पर प्लेयर्स किस तरीके से रहते हैं, सबसे मेन बात, तो आप देख सकते हैं प्लेयर्स इस तरीके से रहते हैं। यहाँ पर बेड्स लगे हुए हैं, और अगर मैं बेड की क्वालिटी की बात करूँ तो हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छे बेड्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर उनके लिए पढ़ने के लिए भी कुछ जो है आप देख सकते हैं, अगर वो पढ़ना चाहें तो पढ़ाई कर सकते हैं। एंड अच्छा खासा यहाँ पर भी मतलब डिसेंट सा, क्या बोलेंगे, स्पेस की बात करें वो भी अच्छा है। इधर अगर उनको कुछ रखना अपना सामान वगैरह, तो यहाँ पर अलमारी वगैरह भी है, तो काफ़ी अच्छा, ये भी अच्छी चीज़ है। देन इधर फिर से रोनाल्डो की फ़ोटो है। इधर भी सेम रूम है, यहाँ पर प्लेयर्स रहते हैं, सेम आप देख सकते हैं, है ना। तो एसी वगैरह पूरे प्लेयर्स को एसी के अंडर रखा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि प्लेयर्स के लिए कितना कुछ सोचा जा रहा है। मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ कि एक एकेडमी का स्ट्रक्चर या एकेडमी का एक है ना, कि किस तरीके से प्लेयर्स को ट्रीट करना है, वो चीज़ें क्या होती है। देन यहाँ पर नेमार की फ़ोटो लगी हुई है। देन यहाँ पर एक ऑफिस है, ऑफिस भी देख लेते हैं। तो ऑफिस में तो वैसे कुछ है नहीं, खाली ऑफिस, लेकिन फिर भी ऑफिस है, अगर मे बी कुछ काम हो तो यहाँ पर आप कर सकते हैं काम वगैरह। देन आगे चलते हैं, तो आगे एक यहाँ पर एक कोच रूम है। आप आइए इधर अंदर, तो देखिए यहाँ पर कोचेस भी रह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोचेस के लिए एंड प्लेयर्स के लिए अलग अलग सेपरेट बनाए हुआ है। एंड ऐसा नहीं है कि कोचेस को कुछ एक्स्ट्रा कुछ है ना, कि कुछ 5 स्टार, अब देख सकते कोचेस भी यहीं रह रहे हैं, प्लेयर्स भी यहीं रह रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि एक वो इक्वलिटी की बात करते हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है यहाँ पर। देन जो सबसे मेन इंसान है इन सबके पीछे, हमारे नवीन पटनायक साहब की फोटो यहाँ पर लगी हुई है। देन आगे चलेंगे तो एक और यहाँ पर रूम है जो प्लेयर्स के लिए है। सेम मतलब प्लेयर्स के लिए जिस टाइप की रूम है, सबका साइज भी सेम है और एक जैसा है। तो किसी प्लेयर को ऐसा नहीं लगेगा कि वो रूम ऐसा वो रूम ऐसा, तो वो भी एक सही सोच के साथ बनाया हुआ है, ये भी मैं कह सकता हूँ। देन आगे चलते हैं, तो ये वाली जो एकेडमी है काफ़ी बड़ी है, यहाँ पर काफ़ी स्पेस भी है। देन यहाँ पर एक और रूम आ गया, यहाँ पर एक स्टोर रूम है। तो स्टोर रूम में अभी तो यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, स्टोर रूम में बिस्तर लगे हुए हैं एंड यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है, बाकी तो कुछ है नहीं, तो मे भी इसका यूज़ किया जाएगा बाद में। देन यहाँ पर एक और रूम है जहाँ पर शायद प्लेयर्स रहते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो सेम टू सेम वैसे ही रूम है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे रूम्स यहाँ पर हैं और कितने सारे प्लेयर्स यहाँ पर रह सकते हैं एक्चुअली में। तो ये एक अच्छी बात है। तो उड़ीसा फुटबॉल एकेडमी जिस तरीके से सोच रहा है, मैं आपको बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे से सोच रहा है। देन यहाँ पर एक CCTV रूम है जहाँ से सब चीज़ें कंट्रोल हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगी हुई यहाँ पर TV लगी हुई है, जहाँ से सब चीज़ों के ऊपर जो है
वो नज़र रखी जा सकती है कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। देन यहाँ पर एक रूम ऐसा है कि प्लेयर्स जहाँ पर रह रहे हो तो अलग है देख, लेकिन अगर प्लेयर्स को कुछ पढ़ाई करना हो या कुछ उनकी क्लासेस हो तो उसके लिए भी यहाँ पर एक रूम है जहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्लेयर्स एक साथ बैठ सकते हैं। अगर उनको कुछ प्रोजेक्ट वगैरह भी, मतलब यहाँ पर ऐसा है कि पढ़ाई के साथ साथ अगर कुछ और काम भी हो, कोई क्लासेस हो या कुछ वीडियो एनालिसिस भी करना हो अगर कोचेस को, तो भी यहाँ पर आसानी से कर सकते। तो ये भी एक अच्छा, यहाँ पर एक अच्छा, मतलब आप देख सकते हैं कि हर चीज़ के लिए जो है अलग अलग रूम्स है ताकि प्लेयर्स को एक प्रोफेशनलिज्म वाली जो फीलिंग्स आना चाहिए वो आती है। देन यहाँ पर एक वार्डन रूम भी है, तो वार्डन का मतलब आप समझिए कि यहाँ पर जो भी देख रेख करेंगे वो यहाँ पर रह सकते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर रहने की सुविधाएं हैं। तो इस तरीके से ये सारे रूम्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाला जो सेक्शन है मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद हम दूसरे विंग की भी बात करें तो दूसरे विंग में भी इधर काफ़ी जो है रूम्स आ रहे हैं। तो ये जो उड़ीसा फुटबॉल एकेडमी है ये काफ़ी, मतलब अगर मैंने जो पिछली 2 एकेडमीज आपको दिखाई है इसमें सबसे बड़ी है, और मैंने आपको बताया कि अभी कंबाइंड हो चुकी फीफा प्लस उड़ीसा दोनों एकेडमीज यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर एक गेस्ट रूम है, अगर गेस्ट वगैरह आते हैं तो यहाँ पर रह सकते हैं। आप देखिए है ना, गेस्ट अगर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आराम से बहुत अच्छा स्पेस उनके लिए भी है, तो बहुत अच्छी बात है। देन यहाँ पर शायद एक और गेस्ट रूम है, आप यहाँ पर देखिए इधर भी एक गेस्ट रूम है, यहाँ भी सेम एक गेस्ट रूम है, तो 3 गेस्ट रूम ये हो गए। देन आगे अगर हम चलते हैं तो आगे भी इधर गेस्ट रूम्स हैं। तो मतलब ये वाला जो सेक्शन आप इसको क्लियरली वैसा बोल सकते हैं कि ये गेस्ट लोगों के लिए, अगर कोई गेस्ट यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर और उनको रुकाया जा सकता है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर सडनली अगर बहुत ज़्यादा गेस्ट आ जाए, एकेडमी विजिट करने आ जाए, कुछ आ जाए, किसी के पेरेंट्स आ जाए मे बी, तो इधर रुक सकते हैं। बहुत सारे रूम्स अवेलेबल हैं, तो उनका भी ख्याल यहाँ पे रखा गया है, बहुत अच्छी बात है। देन यहाँ पर पानी, अच्छा पानी की सुविधा भी दी गई है। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखाया ये उड़ीसा फुटबॉल एकेडमी का जो सेटअप है, कैसे प्लेयर्स यहाँ पे है, कैसे कहाँ पे वो खाते हैं, और कभी जब यहाँ पे प्लेयर्स रहेंगे रुकेंगे तब हम जो है मे बी उनके साथ भी इंटरेक्शन करेंगे कि उनको यहाँ पे कैसा लग रहा है, कैसे वो रह रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग आ रही है, उनका जो ऑनेस्ट ओपिनियन जो मैंने आपको ग्राउंड पे एक प्लेयर का दिया था खेलते हुए, वैसे मैं यहाँ का भी आपको ओपिनियन दूंगा कभी बाद में आकर। तो मैंने अभी आपको उधर की राइट विंग दिखाई जहाँ पे गेस्ट रूम हो गया या जहाँ पे प्लेयर्स रहते थे, वो कुछ मैंने आपको दिखाया था। अभी मैं आपको थोड़ा सा और जो सेक्शन बच गया है ये भी दिखा देता हूँ। इधर भी सेम वैसे ही है कि कैसे प्लेयर्स रह रहे हैं। तो इधर थोड़े से छोटे रूम्स है साइड में, उधर जैसे कि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स एक साथ रह रहे थे, इधर थोड़े कम प्लेयर्स एक साथ रह रहे हैं। हालांकि चीज़ वही है, इधर भी प्लेयर्स रुकते ही है और सेम चीज़ है, ठीक है। एंड इधर आपको एक फिजियो रूम मिल जाता है, यहाँ पर जैसे उस साइड पे था तो वैसे सेम यहाँ पे एक फिजियो रूम मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर बेड वगैरह नहीं है। तो मे बी ये डिस्कशन या कुछ छोटी मोटी इंजरीज के लिए हो सकता है। देन एक और यहाँ पर सेम है, यहाँ पर प्लेयर्स रहते हैं, ये डॉर्मिट्री है। देन यहाँ पर एक स्टडी रूम है जो मैंने आपको उधर दिखाया था। तो ये स्टडी रूम थोड़ा सा डिफरेंट है, वाला थोड़ा सा अलग था, उसमें टीवी वगैरह भी लगी हुई थी। तो ये इस साइड, जैसे जो प्लेयर्स उस साइड रहते होंगे वो उनके लिए हैं, और जो प्लेयर्स इस साइड रहते होंगे ये शायद ये वाले रूम का यूज़ कर सकते हैं पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि एक ही कमरे में जब हम रहते हैं तो मे भी दूसरे बच्चों से डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। देन इधर भी सेम है, यहाँ पे प्लेयर्स रहते हैं। देन यहाँ पे कोच रूम है सेम जो उस साइड था, कि इस साइड के प्लेयर्स के साथ भी कोचेस कुछ रहते होंगे क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप के प्लेयर्स के हिसाब से। तो यहाँ पे भी एक कोच रूम हो चुका है। तो ये मैंने आपको रूम दिखा दिया। इधर भी एक और जो है प्लेयर्स के लिए रूम है, यहाँ पे भी एक और प्लेयर्स के लिए रूम है। देन उधर जो 2 रूम्स हैं वो भी प्लेयर्स के लिए ही है। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे प्लेयर्स रह सकते हैं एक्चुअली में, मतलब उधर भी कितने सारे रूम थे प्लेयर्स के लिए, इधर भी इतने सारे रूम थे प्लेयर्स के लिए। तो प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर कह सकता हूँ कि मतलब रहने के लिए भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। देन यहाँ पर आप खेलोगे उसके बाद कपड़े वपड़े गीले हो जाते हैं, यहाँ पर जो है क्लोथिंग ड्राइंग एरिया भी है कि आप यहाँ पर कपड़े वपड़े डाल दीजिए, ठीक है। देन ऊपर से जाके यहाँ पर आप छत पे जा सकते हैं, तो उधर जाने की ज़रूरत है नहीं। तो मैंने आपको सारी चीज़ दिखा दी है कि उड़ीसा फुटबॉल एकेडमी जो है उसमें क्या है। तो अभी कई लोगों के मन में ऐसे सवाल होंगे कि यहाँ पर आपको कैसी फैसिलिटीज़ दी जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपको टॉप नॉच फैसिलिटीज़ दी जाएगी। आप AC में रहोगे, बस आपको यहाँ पर सिलेक्ट होकर आना है, इतना सा है, ठीक है। तो फीफा एकेडमी कहें या आप उड़ीसा फुटबॉल एकेडमी कहें, दोनों शायद यहीं पे है, ठीक है, क्योंकि उड़ीसा फुटबॉल एकेडमी और फीफा एकेडमी दोनों यहीं पे। यहाँ पे 2 ग्राउंड्स भी है, तो आपको हम ग्राउंड्स भी दिखाएंगे और बाद में मैं आपको प्लेयर्स के ओपिनियन जो है वो भी दूंगा। अभी तो यहाँ पे प्लेयर्स कोई अवेलेबल नहीं है इसलिए वो मैं दे नहीं पाऊँगा। तो आप बताइएगा आपको ये जो उड़ीसा गवर्नमेंट है उनका ये जो काम है, जो फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने काम किया है, ये कैसा लगा, ये आप जरूर जो है कमेंट में लिख के बताइएगा। और बाकी अभी मैं आपको और भी आगे चीज़ें दिखाने वाला हूँ। बाकी इतनी चीज़ों के ऊपर आपका मैं ऑनेस्ट ओपिनियन जो है वो जानना चाहूँगा।
तो मैं आपको थोड़ा सा उड़ीसा फुटबॉल एकेडमी के टॉप से थोड़ा ग्राउंड्स का व्यू दिखाता हूँ कि कैसे दिखेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ प्लेयर्स जो है वो ट्रेनिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। वो ग्राउंड होने के बाद यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 ग्राउंड है, तो दूसरे ग्राउंड का जो है वो व्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो ग्राउंड भी यहाँ से कैसे दिखेगा। तो ये वाला दूसरा ग्राउंड है, आप देखिए, ये भी बहुत ही अच्छे से इसको मेंटेन किया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको एकेडमी का पूरा सेटअप दिखाया कि कैसे उड़ीसा फुटबॉल एकेडमी या फीफा टैलेंट एकेडमी जो बनी है यहाँ पर, जो सेटअप यहाँ पर तैयार हुआ वो मैंने आपको दिखा दिया। मैं आपको दिखाता हूँ ग्राउंड की कैसे फील्ड पर जो है बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी या दी जा रही है। तो जैसे कि अब मैं ग्राउंड के अंदर आ चुका हूँ, आप इस अगर ग्राउंड की क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही शानदार क्वालिटी, मतलब फीफा पिच जो बोलते हैं ना, फीफा स्टैंडर्ड का ग्राउंड है। और इसी ग्राउंड पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर ट्रेनिंग तो होगी, जो फीफा टैलेंट एकेडमी जो बन रही है एएफएफ के साथ पार्टनरशिप में, वो सारे बच्चे यहीं पर ट्रेन होने वाले हैं। इसके अलावा इस ग्राउंड को इस तरीके से बनाया गया है, यहाँ पे ट्रेनिंग भी हो सकती है और इसको मैच वेन्यू में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे संतोष ट्रॉफी या बड़े नेशनल लेवल के मैचेस की बात करें, वो भी यहाँ पर हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नेशनल टीम्स के जो ट्रेनिंग्स होती है वो भी यहाँ होती है। जो हमारे जो ओपोनेंट्स आते हैं, जब बाहर से जो टीम्स आती है फ्रेंडलीज़ के लिए, वो भी यहाँ पर ट्रेन हो सकते हैं। तो इस तरीके से इस ग्राउंड को बनाया गया है कि इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ किया जा सके। तो आप देख सकते हैं कि उड़ीसा फुटबॉल एकेडमी या तीनों ही एकेडमी की बात करें, जो हमने आज तीनों एकेडमी विजिट करी है, ग्राउंड की क्वालिटी बात करें, एक ग्राउंड में टर्फ भी था, तो तीनों ही ग्राउंड इतने क्वालिटी में बने गए हैं। और जिस तरीके से वो एक बात थी कि 90 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट, तो वो इन्वेस्टमेंट एकदम वर्थ वो दिखी हमको। तो ये मेरा एक ऑनेस्ट जो एक रिव्यू है कि मैंने सारे एकेडमीज़ विजिट किए, उसके बाद मैं ये बिल्कुल ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है पूरे भारत में मैंने कहीं नहीं देखा है। तो स्पोर्ट्स उड़ीसा को मैं बिल्कुल एक बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जिस तरीके का काम वो भारतीय फुटबॉल की ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, दैट्स सो अमेजिंग। और मुझे लगता है कि कोई उस लेवल को अभी टच भी कर रहा है। तो आई होप कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर दिया जा रहा है, अब उसके अंदर प्लेयर्स ढलेंगे एंड प्लेयर्स उस लेवल पे पहुँचेंगे और हमारा भारतीय फुटबॉल भी उस लेवल पे पहुँचेगा। तो देखिए, अभी मैंने तीनों एकेडमी के आपको बता दिया कि तीनों एकेडमीज़ में कैसे काम होगा या हो रहा है। अब देखिए, मैं ये भी चाहता हूँ कि लोग इस वीडियो को देखें, खासकर अदर गवर्नमेंट्स वाले लोग भी इस वीडियो को देखें और ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है एंड आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल ये बात बिना किसी संकोच के कह सकता हूँ कि अगर हमारे भारत के सभी स्टेट जो है, अगर वो इसका कुछ भी इम्प्लीमेंट कर लें थोड़ा सा, तो हमारे भारतीय फुटबॉल की जो प्रोग्रेस है वो 3x, 4x, 5x हो सकती है और उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा ये उद्देश्य है कि पूरे भारत को मैं ये दिखा पाऊँ कि फुटबॉल के लिए अगर लगकर काम किया जाए तो हम बहुत ऊपर जा सकते हैं, बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। तो इस वीडियो को मैं इसी के साथ ख़त्म करना चाहूँगा कि ये वीडियो पूरे भारतीय फुटबॉल के लिए एक मोटिवेशन बने। और मैं ये भी चाहूँगा कि सभी लोग गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का वर्क देखें और अप्रिसिएट करें कि जिस तरह से वो यूथ को एक सही डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। और जो उनका स्लोगन भी है कि स्पोर्ट्स फॉर यूथ एंड यूथ फॉर फ्यूचर, तो वो दिख रहा है कि फ्यूचर कैसे सही दिशा में जा रहा है। क्योंकि कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर गलत संगति की ओर हमारे जो यूथ हो जा रहे हैं, वहीं पर उड़ीसा एकदम उल्टा। तो कहीं ना कहीं अगर तारीफ़ के पुल हम बांधने जाएंगे तो शायद वो ख़त्म नहीं होंगे। तो लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आपको इस वीडियो में ये दिखाया कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा स्पोर्ट्स के थ्रू एक बदलाव की ओर जा रहा है और भारतीय फुटबॉल में सबसे आगे निकलकर जो है अपना योगदान दे रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आप अगर उड़ीसा के वर्क के ऊपर कुछ भी कहना चाहें, यहाँ की गवर्नमेंट के वर्क के ऊपर कुछ भी कहना चाहें, तो जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, ताकि यहाँ के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, यहाँ के कोचेस हैं, यहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ पर मतलब स्टेट को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं,
उनको एक प्रेरणा मिल पाए, उनको एक मोटिवेशन मिल पाए, ताकि और भी जो है अपना डेडिकेशन के साथ काम कर पाएँ और हमारे इंडिया को आगे लेकर जा पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।